सो हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिक्शनरी। ठीक है। आज के लेक्चर में हम देखेंगे डिक्शनरी क्या होता है पाइथन के अंदर, और हमारे पास सेट क्या होता है। ये दोनों टॉपिक्स आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं। ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे डिक्शनरी इन पाइथन। ठीक है। तो क्या समझते हैं आप डिक्शनरी से? डिक्शनरी क्या होता है? डिक्शनरी जो होता है वो कलेक्शन होता है की वैल्यू पेयर्स का। ठीक है। अब की वैल्यू पेयर्स क्या होता है वो मैं आपको चीज़ बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले आपको समझना है क्या कि जो आपका डिक्शनरी है इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स। ठीक है। जैसे हम एग्जांपल के तौर पे लेके चलते हैं, जैसे नेम इक्वल्स टू नीरज। इसमें नेम क्या है? की है। वैल्यू क्या है? नीरज है। ठीक है। जैसे रोल नंबर इक्वल टू 10। रोल नंबर आपका की है, 10 जो है आपकी वैल्यू है। तो आई जस्ट होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि की वैल्यू का क्या, की वैल्यू पेयर का क्या मतलब है। ठीक है। यही चीज़ पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि डिक्शनरीज डिक्शनरीज और आप साथ साथ में नोट भी कर सकते हो, फिर बाद में आपको समझ नहीं आएगा। डिक्शनरीज आर कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स। की वैल्यू पेयर्स। ठीक है जी। और डिक्शनरी के बारे में और क्या होता है आपके पास? ईच की इज यूनिक। ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप एक प्रोग्राम के अंदर सेम नाम की मल्टीपल कीज लेके आ रहे हो, जैसे नेम 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 नेम, ऐसे आप बार बार क्रिएट नहीं कर सकते हो। आपके पास जो कीज होंगी वो क्या होंगी? यूनिक होंगी। ठीक है। एंड द वैल्यूज कैन बी, और जो आपकी वैल्यूज होंगी किसी भी टाइप की हो सकती हैं। कैन बी ऑफ एनी टाइप। ठीक है। जो आपकी वैल्यूज होंगी वो किसी भी टाइप की हो सकती हैं। मैंने इसमें क्या क्या बोला कि डिक्शनरीज आपके पास क्या होती हैं? इट इज अ कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स। हर एक की जो होगी वो यूनिक होगी, और जो वैल्यू होगी वो किसी भी टाइप की हो सकती है। इज इट क्लियर? कोई डाउट? ओके। अब हमारे पास डिक्शनरी के अंदर हम मल्टीपल ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कि हम डिक्शनरी को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। हम डिक्शनरी को कैसे क्रिएट कर सकते हैं? हमेशा डिक्शनरी को जब भी आप क्रिएट करोगे तो उसको आप करली ब्रेसेस के अंदर लिखोगे। ठीक है। सबसे पहले हम एम्प्टी डिक्शनरी को क्रिएट करते हैं। किसको क्रिएट करते हैं? एम्प्टी डिक्शनरी। एम्प्टी डिक्शनरी क्या होती है? जिसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं होगी। ठीक है। सपोज करो आपने माई डिक्ट नाम की एक डिक्शनरी क्रिएट कर दी, ये इस तरह से, और सिंपली सॉरी, और सिंपली आपने क्या कर दिया, नीचे प्रिंट करवा दिया किसको? माई डिक्ट को। ठीक है। तो यहाँ पे अभी क्या किया है आपने? एक डिक्शनरी को क्रिएट किया, और डिक्शनरी क्या है? एम्प्टी डिक्शनरी है। ठीक है। यहाँ से आप रन करो एप्लीकेशन को। कल तो दिक्कत आ रही थी, मैंने एक बार सिस्टम को रिस्टार्ट किया था फिर चल गया था। ठीक है। तो देखिए आपके पास क्या जाएगा, लेट्स सी। देखिए खाली डिक्शनरी आपके पास यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। तो ये बेसिकली यहाँ पे अभी क्या है? इट इज अ वे बाय विच वी कैन क्रिएट एन एम्प्टी डिक्शनरी। ठीक है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे कि सपोज करो अगर हम हमारे पास क्या है, एक और आप डिक्शनरी क्रिएट कर लो। डिक्शनरी को हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं देखिए। ठीक है। सपोज करिए आपके पास माई डिक्ट नाम की एक और डिक्शनरी है। एक डिक्शनरी मतलब ऊपर वाले मैंने कमेंट कर लिया है, और इसके अंदर आपके पास एलिमेंट्स क्या क्या है? जैसे आपके पास नेम, ये आपकी क्या है? की है, और वैल्यू में आ गया आपके पास क्या? जैसे नीरज। ये एग्जांपल दी थी मैंने आपको। जैसे सपोज करिए आपका कॉमा, फिर एज, सॉरी एज, ये क्या है आपकी? की है, और वैल्यू क्या है आपके पास? जैसे कुछ भी, आप जरूरी नहीं कि आप डबल कोट्स के अंदर ही लिखना है। डबल कोट्स के अंदर जरूरी नहीं है। सपोज करो एज जो है वो 25 ईयर्स है। ठीक है। फिर उसके बाद जैसे सपोज करो हमारे पास की क्या है, और क्या ले सकते हो आप? जैसे सिटी। ठीक है। और वैल्यू क्या आ जाएगी? चंडीगढ़ या मोहाली। ठीक है। तो ये अभी हमने क्या किया है? एक डिक्शनरी को क्रिएट किया है, और ये डिक्शनरी
के अंदर हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो कैसे हैं, की वैल्यू पेयर में। इट इज अ कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर, जिसमें कीज कौन कौन सी है मेरी, नेम है, एज है, सिटी है, और वैल्यूज कौन कौन सी है मेरी, नियर एज 25 और मोहाली। अगर मुझे प्रिंट करवाना होगा इसको तो मैं कैसे प्रिंट करवाऊंगा, सिंपल है, प्रिंट माई टिकट। लेट्स सी कि क्या आता है। ठीक है, लग जाएगा पता अभी के अभी। ये देखो, रन एज नेम, नीरज, एज 25, सिटी मोहाली। कोई डाउट, किसी को कोई डाउट नहीं है, परफेक्ट, ठीक है। अब आप अगर आपने एक एक एलिमेंट को अगर एक्सेस करना, मैं ना एक काम करता हूँ, सिर्फ इसको कमेंट करता हूँ, बाकी इसको सेम रहने देता हूँ, क्योंकि डिक्शनरी तो मेरे को बार बार बनानी पड़ेगी। ठीक है, अब उसके बाद मैं क्या करता हूँ, अगर मुझे सपोज करो एक एक एलिमेंट को अगर एक्सेस करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ। ठीक है, सपोज करो कि मैं क्या करता हूँ, नेम नाम का एक वेरिएबल लेता हूँ, उसके अंदर क्या करता हूँ, नेम इक्वल्स टू माई डिक्ट, ठीक है, और किसको, नेम को, ठीक है, इस तरह से। और सिंपली मैं नीचे किसको प्रिंट करवा देता हूँ, नेम को प्रिंट करवा देता हूँ। ठीक है, देखिए तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से रन करोगे आप तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये देखो यहाँ पे नीरज आ जाएगा ना, नीरज। तो आपने एक एलिमेंट को एक्सेस कर दिया, यानी कि आपने यहाँ पे अंदर क्या मेंशन किया है, की को मेंशन किया है। ठीक है ना, ये देखो ये है ना की, मैंने की को मेंशन किया कि मैं किसकी वैल्यू को प्रिंट करवाना चाहता हूँ। जैसे सिमिलरली मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सपोज करो मैं कुछ ए लिख लेता हूँ, है ना, ए इक्वल्स टू माई डिक्ट, ठीक है, और इसके अंदर आप क्या कर देते हो, जैसे सपोज करो ए, एज, मैंने की क्या मेंशन कर दी कि भाई मेरे को जी एज चाहिए। ठीक है, और नीचे आप क्या करवा देते हो, प्रिंट करवा देते हो किसको, ए को। ठीक है, अब यहाँ से आप रन करिए, क्या क्या आउटपुट आना चाहिए, नीरज 25। कोई डाउट तो नहीं है किसी को, इज दैट क्लियर, आपको समझ में आ गया कि हम एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि हम एलिमेंट्स को कैसे ऐड कर सकते हैं, कैसे हम अपडेट कर सकते हैं, कैसे हम वैल्यूज को ऐड करेंगे और कैसे वैल्यूज को हम अपडेट करेंगे। ठीक है जी, तो इसको मैं फिलहाल के लिए कमेंट कर देता हूँ, ओके, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ अभी यहाँ पे, कि हम एलिमेंट्स को कैसे ऐड करेंगे और कैसे अपडेट करेंगे, कैसे वैल्यूज को ऐड और अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, और सपोज करो जैसे मैं क्या चाहता हूँ कि माई डिक्ट, और इसके अंदर मैं क्या, ईमेल को ऐड करना चाहता हूँ। ठीक है, ईमेल को ऐड करना चाहता हूँ, और ईमेल क्या रहेगी मेरी, इक्वल्स टू जैसे neeraj@gmail.com। तो यहाँ पे बेसिकली अभी मैंने क्या किया है, माई डिक्ट के अंदर मैंने एक और की को ऐड किया है, और उसकी वैल्यू क्या है, gmail.com। ठीक है, और सपोज करो मैं एक और वो कर देता हूँ, मैं अब ये तो हो गया मेरा ऐड वाला, किसमें मैंने क्या कर दिया है, इसमें मैंने ऐड किया है। अब अपडेट वाला भी देख लेते हैं एक बार कि हम अपडेट कैसे कर सकते हैं। जैसे माई डिक्ट, और इसके अंदर हमारे पास एज, और एज पहले क्या थी मेरे पास 25 थी, अब आप यहाँ पे कर लो जैसे 30। ठीक है, और अब इसके नीचे आप प्रिंट करवाओ किस चीज़ को, प्रिंट करवा दो आप माई डिक्ट को। लेट्स सी, यहाँ से अब आपको समझ में आ जाएगा कि क्या प्रिंट होगा हमारे पास। देखिए, नेम नीरज, एज 30, देखो एज अपडेट हो गई, पहले हमारे पास 25 थी, अब 30 हो गई, सिटी मोहाली, और ईमेल हमारे पास एक और ऐड हो गया इसमें। तो इसमें हमने क्या किया बेसिकली, अभी एलिमेंट्स को ऐड भी किया है और अपडेट भी किया है। इससे मैंने एलिमेंट को ऐड किया है इस वाले से, और यहाँ से मैंने अपडेट किया है। कोई डाउट, सर इसमें डॉट अपडेट डॉट ऐड हो, वो मेथड होते हैं, वो नीचे मैं आपको बताऊंगा, अभी तो मैं आपको मैनुअली करके दिखा रहा हूँ ना। ये चीज नीचे आगे मेथड्स भी आएंगे, जैसे बहुत सारे मेथड्स हैं, मैं आपको सारे मेथड्स क्लियर करवाऊंगा। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास अगर एलिमेंट्स को रिमूव करना है तो आप रिमूव कैसे कर सकते हो, हाउ टू रिमूव एलिमेंट्स। अगर आपने एलिमेंट्स को रिमूव करना है तो आप कैसे कर सकते हो, मैं इसको यहाँ से क्या कर देता हूँ, कंट्रोल एक्स कर देता हूँ, यहाँ पे नीचे पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल एस से सेव कर दो। यहाँ पे आप क्रिएट कर दो DEL, और यहाँ पे आप मेंशन कर दो जैसे माई डिक्ट, और इसके अंदर आप क्या मेंशन कर दोगे, जैसे सिटी। ठीक है, अभी मैं क्या कर रहा हूँ,
सिटी को रिमूव कर रहा हूँ। अब लेट्स सी हम प्रिंट करवा देते हैं किसको, प्रिंट कर देते हैं हम माई डिक्ट को। ये देखिए अब रन करिए यहाँ से, लेट्स सी नेम, नीरज, एज और ये नेम, नीरज, एज, ये सिटी नहीं है। क्यों? सिटी जो है वो डिलीट हो जाएगी। DEL माई डिक्ट और अंदर हमारा हमने क्या मेंशन कर दिया, की मेंशन कर दी, तो हमारी सिटी जो है वो क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास और क्या होता है, एक और मेथड भी होता है, मेथड होता है पॉप मेथड, POP। ठीक है। जैसे कि हम क्या करते हैं, सपोज करिए मैं इसमें पहले एलिमेंट को ऐड कर देता हूँ यहाँ से, इसको आप कॉपी कर लो यहाँ से और यहाँ पे आप नीचे इसको पेस्ट कर दो, तो इससे क्या हो जाएगा, माई डिक्ट के अंदर ईमेल का कॉलम एक और ऐड हो जाएगा। ठीक है। अगर आपको कोई वो है तो आप यहाँ से माई डिक्ट को प्रिंट भी करवा सकते हो। देखो यहाँ से रन करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, नेम, नीरज, एज, सिटी और ईमेल, 4 कीज 4 वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है। तो अब उसके बाद अगर आपने प्रिंट करवाना होगा, ठीक है, अगर आपने अब क्या रिमूव करना होगा तो आप कैसे करोगे, जैसे सपोज करो REMOVED रिमूव्ड वैल्यू करके आप एक वेरिएबल ले लो। ठीक है। और इसके अंदर आप क्या कर दो, माई डिक्ट डॉट, देखो मेथड आएगा ना, POP मेथड आ रहा है ना, और इसके अंदर आप क्या मेंशन कर दो कि सपोज करो मैं चाहता हूँ कि मेरी ईमेल जो है वो क्या हो जाए, EMAIL, ईमेल है ना, एक मिनट चेक कर लेना, EMAIL है। ठीक है। और सपोज करो नीचे आप प्रिंट करवा दोगे किसको, रिमूव्ड वैल्यू को, तो आपके पास क्या आ जाएगा, बताओ आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से रन कर लीजिए आप, तो क्या आ जाएगा, neeraj@gmail.com। एक और मेथड भी आता है, वो मेथड कौन सा होता है, डॉट क्लियर मेथड आता है। ठीक है। जैसे सिंपली मैं क्या करूँगा, माई डिक्ट डॉट, सॉरी, डॉट क्लियर। ठीक है। डॉट क्लियर मेथड होता है, इससे क्या हो जाएगा, प्रिंट कर दोगे अगर आप किसको, माई डिक्ट को, तो आपका पूरा का पूरा जो डिक्शनरी है वो क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। ये देखिए बिल्कुल खाली हो जाएगी। ठीक है। तो ये काम होता है किसका, क्लियर मेथड का। अब जैसे कि इसकी अगर लेंथ को फाइंड आउट करना होगा तो आपको पता है LEN मेथड से आप इसकी लेंथ को फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है। और भी डिक्शनरी के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, जैसे कि एक की मेथड होता है, जैसे माई डिक्ट डॉट कीज करोगे ना आप, तो उससे सारी की सारी जो भी आपके, मैं करके दिखा देता हूँ आपको। ठीक है। जैसे इसको आप कर दो कमेंट, इसको भी कर दो कमेंट। ठीक है। और आप यहाँ से इसको कर दो Ctrl+X और नीचे कर दो इसको पेस्ट और Ctrl+S कर दो। ठीक है। कोई डाउट? अब आपके पास क्या है, सपोज करो मुझे कीज को फाइंड आउट करना है कि जी मेरे पास जो डिक्शनरी है इसके अंदर कीज क्या क्या है, तो कीज नाम का एक वेरिएबल बना दो। ठीक है। इसके अंदर आप सिंपली क्या कर दो, माई डिक्ट डॉट कीज, आ रहा है ना, देखो एक मेथड यहाँ पे। और अब जब नीचे मैं प्रिंट करवाऊंगा किसको, कीज को, तो मेरे पास देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ से आप रन करिए, जो भी मेरी डिक्शनरी के अंदर सिर्फ कीज होंगी ना वही प्रिंट होंगी। देखो कीज मेरे पास नेम है, एज है, सिटी है, ईमेल है, सिर्फ कीज प्रिंट होंगी। सिमिलरली अगर आपने वैल्यूज को प्रिंट करवाना होगा तो उसके लिए भी सेम है। जैसे कि आपके पास क्या कर लोगे आप, कि मान के चलो वैल्यूज नाम का आपने एक वेरिएबल ले लिया, क्या करोगे, माई डिक्ट डॉट वैल्यूज। ठीक है। मेथड है मेरा ये भी, और सिंपली आप नीचे क्या कर दोगे, प्रिंट कर दोगे किसको, वैल्यूज को। ठीक है। आप यहाँ से राइट क्लिक करिए, यहाँ पे जाके आप रन करिए, तो देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, ये सारी चीज़ें आपके पास क्या आ जाएंगी। ठीक है। या ये आपके क्या आ जाएंगी, कीज आ जाएंगी, या आपकी क्या आ जाएंगी, वैल्यूज आ जाएंगी। समझ गए मेरी बात को, क्या आप इसमें हम क्या कर रहे हैं, कोई किसी को कोई डाउट, कोई डाउट किसी को? ओके। अब उसके बाद अगर हमने आइटम्स को चेक करना है तो वो भी आप कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो आप। ठीक है। कॉपी कर सकते हो आप, और भी बहुत सारे मेथड्स हैं जो आप इसके अंदर कर सकते हो।
ठीक है। मैं 2-3 मेथड और भी आपको करवा देता हूँ, ठीक है। जैसे सपोज करो अगर आप इसके अंदर फाइंड आउट कर रहे हो कि आइटम्स, जैसे सपोज करो आइटम्स इक्वल्स टू, क्या करोगे आप, माई डिक्ट डॉट आइटम्स करके एक मेथड आता है, ठीक है, यहाँ पे। और सिंपली आप नीचे किसको प्रिंट करवा दो, आइटम्स को प्रिंट करवा दो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस डिक्शनरी के अंदर क्या क्या है। ये देखिए, रन करिए, देखो नेम नीरज है, एज 25, सिटी मोहाली, ईमेल ये, ठीक है, सारी सारी आइटम्स प्रिंट हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद सपोज करो अगर आप कॉपी करना चाहते हो, सॉरी, अगर आप इसको कॉपी करना चाहते हो तो आप इसको कैसे कॉपी कर सकते हैं, कैसे कैसे कॉपी कर सकते हो, डॉट कॉपी करके एक मेथड आता है, ठीक है। जैसे सपोज करो मैं न्यू DICT नाम का एक न्यू डिक्शनरी क्रिएट करता हूँ और उसके अंदर क्या करता हूँ, माई डिक्ट डॉट कॉपी, ये कर दिया मैंने। और सिंपली मैं नीचे क्या कर देता हूँ, न्यू डिक्ट को प्रिंट कर देता हूँ, न्यू डिक्ट को प्रिंट कर देता हूँ। और यहाँ से रन करिए, आप देखिए आपको क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, एक और नई डिक्शनरी क्रिएट हो जाएगी, सेम जैसी ऊपर डिक्शनरी हमारे पास, वैसी सेम उसकी कॉपी जो है वो डिक्शनरी क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, डिक्शनरी है और डिक्शनरी के कुछ मेथड्स हैं। और भी इसके मेथड्स हैं, जैसे अपडेट मेथड भी होता है, ठीक है, और भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं, वो आप अपने अकॉर्डिंगली मेथड्स देख लेना, और भी मेथड देख लेना। अगर किसी को भी कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो वो मुझसे पूछ सकता है, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं सेट्स की। क्या होते हैं सेट्स, व्हाट आर सेट्स इन पाइथन। सबसे पहले हमारे पास सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा यूनिक होते हैं। सेट्स के अंदर कभी भी सिमिलर टाइप का डेटा नहीं, सिमिलर टाइप का इन द सेंस कभी भी उसके अंदर आप डुप्लीकेट वैल्यूज को स्टोर नहीं कर सकते हो। सपोज करो कभी भी एक सेट के अंदर, सपोज करो मैं एक सेट क्रिएट कर रहा हूँ, सेट ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे, ठीक है, और उसके अंदर मेरे पास 2 नीरज को मैं ऐड कर रहा हूँ, तो वो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 2 नीरज डुप्लीकेट नेम जो है वो स्टोर सेट के अंदर नहीं होते हैं। सेट के अंदर हमेशा क्या होते हैं, यूनिक एलिमेंट्स आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो एक बार पहले मैं सेट के बारे में लिख लेता हूँ, मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ बाकी सारे को। सर ये डिक्शनरी का इंडेक्स होता है, हाँ जी, क्या मतलब, इंडेक्स पे जो होती है डिक्शनरी, की वैल्यू पेयर में होती है। जैसे अगर हम माइंड स्क्वायर में लिखते हैं 0 या 1। तो उसमें आपको की डालनी पड़ेगी ना, की आपकी इंटीजर टाइप की भी हो सकती है, स्ट्रिंग टाइप की भी हो सकती है, किसी भी टाइप की हो सकती है, लेकिन इसको आप पर्टिकुलरली इंडेक्स नहीं बोल सकते हो, क्योंकि इसमें डेटा स्टोर ही की वैल्यू पेयर में होता है। और एक्चुअल में देखा जाए तो होता है इंडेक्सिंग के अकॉर्डिंगली है, ठीक है ना। जैसे एक की वैल्यू फर्स्ट, दूसरी की वैल्यू, तीसरी की वैल्यू, वैसे है, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास क्या बात करते हैं, हम बात करते हैं सेट के बारे में, ठीक है। अब सेट आपके पास क्या होता है, सबसे पहले ये क्या होता है, अनऑर्डर्ड कलेक्शन होती है। सेट्स आर अनओआरडी अनऑर्डर्ड कलेक्शन। सेट्स क्या होते हैं, अनऑर्डर्ड कलेक्शंस होते हैं ऑफ यूनिक एलिमेंट्स, ऑफ यूनिक एलिमेंट्स। सेट्स क्या होते हैं, ये अनऑर्डर्ड कलेक्शन होते हैं ऑफ यूनिक एलिमेंट्स, ठीक है। और जो भी आपके सेट्स होते हैं, जो आपका सेट होता है वो म्यूटेबल होता है। जो सेट होता है वो तो म्यूटेबल होता है, लेकिन जो भी सेट के अंदर एलिमेंट्स होते हैं वो इम्यूटेबल होते हैं। समझ में आई बात क्या है, जो भी सेट होता है, सपोज करो आपने एक सेट क्रिएट किया है, वो सेट तो म्यूटेबल है, वो सेट क्या है, म्यूटेबल है, लेकिन जो सेट के अंदर के एलिमेंट्स है ना, वो एलिमेंट्स इम्यूटेबल है। यानी कि आप एक सेट को चेंज कर सकते हो, लेकिन सेट के अंदर से एलिमेंट्स को आप चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा मैं आपको, तब आपको समझ में आएगा। कि मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पहले कि सेट्स आर इम्यूटेबल, कि सेट आपके पास क्या है, म्यूटेबल है। मैंने क्या लिखा, इम्यूटेबल लिखा है क्या, सेट जो होते हैं वो म्यूटेबल होते हैं, बट द एलिमेंट्स contained but the elements contained in the set
मस्ट बी इम्यूटेबल। ठीक है, क्लियर। अब उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास सेट को कैसे क्रिएट किया जाता है। ठीक है, अगर आप एक एम्प्टी सेट को क्रिएट कर रहे हो तो आप कैसे क्रिएट करोगे, ई एम पी टी वाई एम टी सेट इक्वल्स टू सेट, और इस तरह से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपने एक एम्प्टी सेट जो है वो क्रिएट कर दिया। सिंपली अगर आप सॉरी प्रिंट कर दोगे किसको, एम्प्टी सेट को, तो लेट्स सी क्या हो जाता है। पहले मैं एक बार क्लियर स्क्रीन कर दूंगा, क्लियर स्क्रीन, और यहाँ से हम रन कर देते हैं। ये देखिए, तो आपके पास क्या हो गया, एक एम्प्टी सेट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर देते हैं, एक सेट क्रिएट कर देते हैं, उसके अंदर हम वैल्यूज को इनिशियलाइज करवा देंगे। ठीक है, कैसे, तो जो ये एम्प्टी सेट में आपने इक्वल डाल के सेट लिखा है, ये कीवर्ड है। कीवर्ड मतलब कि जब हम सेट को क्रिएट करते हैं ना, एम्प्टी सेट को क्रिएट करते हैं, तो उसको बताने के लिए कि हम एम्प्टी सेट क्रिएट कर रहे हैं, कि हम सेट क्रिएट कर रहे हैं, तो आपको सेट को लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, जैसे बता भी देता हूँ, इसके अंदर शायद क्लिक नहीं होता है, ये देखो, ये है ना, देखो सेट जो है वो क्लास है। ठीक है ना, दैट इज द इनबिल्ट क्लास ऑफ पाइथन। इसके अंदर मल्टीपल मेथड्स होते हैं, ये सारे के सारे मेथड्स। क्या ये कोड हमने लिखा है, नहीं, ये इनबिल्ट है पाइथन में। ठीक है, ये सेट सेट जो है वो आप यूज करोगे। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा था कि मैं एक सेट क्रिएट कर रहा था, और इसके अंदर मैं क्या करूंगा, एलिमेंट्स को ऐड करूंगा, जैसे 1, 2, 3, 4, 5। मैंने यहाँ पे अभी क्या कर दिया, एक सेट को बना दिया। ठीक है, और अगर आपने सपोज करो, अब सेट को अगर सपोज करो, मैं सिंपली प्रिंट करवा देता हूँ, प्रिंट और माई सेट। ठीक है, और यहाँ से आप रन कर दो, देखिए 1 2 3 4 5 प्रिंट हो जाएगा बस। अब सपोज करो आप इसके अंदर एलिमेंट्स को ऐड करना चाहते हो, कैसे ऐड करोगे, माई सेट डॉट ऐड, इस तरह से। अब आप यहाँ पे सपोज करो 10 को ऐड कर देते हो। ठीक है, और नीचे आप सिंपली क्या कर देते हैं, प्रिंट कर देते हैं आप किसको, माई सेट को। यहाँ से देखिए, रन करिए, 1 2 3 4 5 और 10। ठीक है, सपोज करो अब इसके अंदर आप ऐड कर देते हो माई सेट, जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो देखना ध्यान से, माई सेट डॉट ऐड, और मैं करना चाहता हूँ जैसे 6 करना चाहता हूँ। ठीक है, मैं इसके अंदर 6 को ऐड कर देता हूँ, और नीचे सिंपली प्रिंट कर देता हूँ किसको, माई सेट को। अब देखिए, रन, देखो 1 2 3 4 5 6 और 10। हालांकि मैंने 10 को पहले ऐड किया था, 6 को बाद में ऐड किया था, लेकिन ये क्या कर देगा, ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, सॉर्ट कर देगा एरे। ठीक है, एरे को मेरे पास, इसलिए मैंने ऊपर आपको क्या बोला कि एन सेट आर अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट्स। ठीक है ना, हमारे में जो भी एलिमेंट्स हम ऐड करते जाएंगे ना, तो वो ऑटोमेटिकली अपने आप को समझ रहे हो, सॉर्ट करते जाएंगे। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 में ना, अगर आप इनको कहीं से भी कैसे भी ऐड करो, तो सेट ऑटोमेटिकली एलिमेंट्स को क्या कर देता है, मतलब कि उसको सॉर्टेड वे में वो कर देता है। तो सर ऑर्डर हो गया, मतलब जैसे सॉर्ट कर दे तो फिर ordered। यहाँ पे क्या लिखा है, सेट्स आर अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट्स। ये मैं यूनिक एलिमेंट्स के लिए कह रहा हूँ। अब सपोज करो मैं यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ ना, जैसे सपोज करो माई सेट डॉट ऐड कर देता हूँ मैं, फिर से 6 कर देता हूँ। ठीक है, जैसे फिर से मैं क्या कर देता हूँ, 6 को ऐड कर देता हूँ, और नीचे में क्या कर देता हूँ, प्रिंट करवा देता हूँ किसको, माई सेट को। ठीक है, अब आपके पास क्या आउटपुट आना चाहिए, आपके अकॉर्डिंगली क्या आउटपुट आना चाहिए, हाँ सेम सेम, आप बताओ ना आउटपुट क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 क्यों, यूनिक एलिमेंट्स। यूनिक आइटम्स, क्यों, क्योंकि अगर मैं इसके अंदर एलिमेंट्स को ऐड करता जाऊंगा, तो एलिमेंट जो है वो ऐड नहीं होंगे, सेम डुप्लीकेट एलिमेंट्स जो है वो ऐड नहीं होंगे।
ठीक है। और जो भी मेरे पास एलिमेंट्स इसके अंदर होंगे वो क्या होंगे, सॉर्टेड वे में आएंगे हमेशा। चाहे आप उसको अनसॉर्टेड वे में भी ऐड करोगे, लेकिन वो अपने आप को जब एलिमेंट्स आपको गेट होंगे वो सॉर्टेड वे में गेट होंगे। ठीक है। इसके अंदर और भी हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं, मल्टीपल मेथड्स हैं। जैसे एलिमेंट्स को सेट करते हो आप, रिमूव करते हो, जो हमने इससे पहले भी पढ़े हैं। ठीक है। पॉप करना हो गया, क्लियर करना हो गया। ठीक है। तो ये सारे कुछ हमारे पास क्या है, सेट के मेथड्स हैं। ठीक है। और ठीक है, अगर आपको किसी को भी कोई डाउट होगा तो वो मुझसे पूछ सकता है। ठीक है। लेकिन हमारे पास सेट के ये मेथड्स होते हैं, जैसे लेंथ मेथड होता है, पॉप मेथड होता है, क्लियर मेथड होता है, अपडेट मेथड होता है, ऐड मेथड होता है। ठीक है ना, बहुत सारे मेथड्स हैं। तो ये सारे के सारे मेथड्स आप अपने एंड से कर लेना। बाकी कल के लिए आप थोड़ा सा और देख लेना कि जैसे आपने वो सुना होगा सब सेट क्या होता है, यूनियन सेट क्या होता है। ठीक है, तो इसके बारे में आप देख लेना कि वो चीज़ क्या होती है। ठीक है। इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या होता है। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें आप देख लेना। अगर किसी को भी कोई डाउट आएगा तो वो मुझसे पूछ सकता है। ठीक है। थैंक यू सो मच।